जिंदगी में हम कुछ बनना चाहते हैं। हम सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कई लोग रोजाना YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से कोई सफल जिंदगी नहीं बनती। जब तक आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं लाते, तब तक मोटिवेशन ज्यादा मदद नहीं करेगा। अगर आप इसे पूरी तरह समझना चाहते हैं, तो आज की कहानी को जरूर देखिए। मैं वादा करता हूँ, ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटे से कस्बे में एथन नाम का एक लड़का रहता था। उसका एक बड़ा सपना था, जिंदगी में कुछ बड़ा करना। हर दिन वह मोटिवेशनल वीडियो देखता, इंस्पायरिंग कहानियां पढ़ता और सफल लोगों को सुनता। वह अक्सर खुद से कहता, मैं रोज 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, कल से सब कुछ बदल दूंगा। सिर्फ सोचकर ही उसे खुशी और उत्साह मिलता, लेकिन वह उत्साह ज्यादा देर टिकता नहीं था। सिर्फ 2 दिन बाद ही वह फिर से अपनी पुरानी आलसी आदतों में लौट आता और बहाने बनाने लगता। बार बार कोशिश करना और असफल होना ईथन को बहुत निराश करने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात अपने दोस्त बेन से हुई। बेन जैसे किसी और ही दुनिया का इंसान लगता था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, एक रूटीन फॉलो करता, समय पर पढ़ाई करता और धीरे धीरे हर दिन खुद को बेहतर बनाता। ईथन ने हैरानी से पूछा, तुम ये सब कैसे करते हो बेन? तुम्हें इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? बेन मुस्कुराया और बोला, मैं मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करता ईथन, मैं तो डिसिप्लिन, अनुशासन पर भरोसा करता हूँ। ईथन चौंक गया, लेकिन क्या सफलता की असली कुंजी मोटिवेशन नहीं है? बेन ने सिर हिलाया और कहा, कल सुबह मेरे साथ नदी किनारे चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही ईथन बेन के साथ नदी किनारे गया। वहां एक बूढ़ा मछुआरा बैठा था। उसके हाथ मजबूत थे और आंखों में सालों का तजुर्बा झलक रहा था। ने मछुआरे से कहा, दादाजी, क्या आप इसे वो अनुशासन वाली कहानी सुना सकते हैं जो आपने मुझे सुनाई थी? मछुआरे ने ईथन की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या तुम इस नदी को देख रहे हो ईथन? मैं हर दिन ठीक इसी समय यहाँ आता हूँ, चाहे ठंड हो, बारिश हो या धूप हो। धैर्य से बैठता हूँ और मछली पकड़ने की कोशिश करता हूँ। कभी बहुत मछली मिलती है, कभी थोड़ी और कभी कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आना कभी बंद नहीं करता। जानते हो क्यों? ईथन ने सोचा और बोला, क्योंकि आपको मछली पकड़ना पसंद है। मछुआरा हंस पड़ा, नहीं बेटा, यह मेरा कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं सिर्फ तब आता जब मेरा मन होता तो रोज नहीं आता। अगर मैं सिर्फ अच्छे मौसम का इंतजार करता तो मेरा परिवार भूखा रह जाता। मैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, मैं डिसिप्लिन पर विश्वास करता हूँ। फिर मछुआरे ने पास लगे एक बांस के पेड़ की ओर इशारा किया। क्या तुमने कभी बांस के पेड़ की कहानी सुनी है? ईथन ने सिर हिलाया, नहीं। मछुआरे ने कहना शुरू किया, एक किसान ने बांस का बीज बोया। वह रोज उसे पानी देता, धूप देता और देखभाल करता। 1 साल बीता, कुछ नहीं हुआ। लोग हंसने लगे, बोले, तू बेकार कर रहा है। दूसरा साल, तीसरा साल था साल, फिर भी कुछ नहीं। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। सिर्फ 6 हफ्तों में वह बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा हो गया। जानते हो क्यों? ईथन की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो इतने सालों में जमीन के नीचे रूट्स बना रहा था। मछुआरे ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। 4 साल तक वो पेड़ मजबूत नींव बना रहा था। अगर किसान बीच में हार मान लेता तो ये ऊंचाई कभी नहीं देख पाता। डिसिप्लिन भी ऐसा ही है। शुरुआत में आपको नतीजे नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर धैर्य रखकर चलते रहो तो एक दिन बड़ी सफलता जरूर जरूर मिलेगी। यह सुनकर ईथन के अंदर कुछ बदल गया। उसे समझ आया कि अब तक वह सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करता रहा और हर चीज में जल्दी नतीजे चाहता रहा। अब उसे समझ आया कि असली चाबी डिसिप्लिन है। उस दिन के बाद ईथन ने ठान लिया, वह अपनी जिंदगी सच में बदलेगा। अब वह मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता था। उसने एक रूटीन बना लिया। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता फिर भी पढ़ता, थकान होने पर भी व्यायाम करता, नींद आने पर भी सुबह जल्दी उठता। दिन हफ्तों में बदले, दिन हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। धीरे धीरे ईथन शहर का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। और जब भी कोई उसे पूछता, अरे तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन ही कुंजी है। अगर आप रोज छोटी छोटी चीजें बार बार सही तरीके से करेंगे तो बड़े नतीजे अपने आप आएंगे। सफलता का मतलब एक ही बार में बड़ा काम करना नहीं है। सफलता का मतलब है हर दिन छोटे कामों को सही तरीके से करना।
तो सही समय का इंतजार मत करो। आज से शुरू करो, डिसिप्लिन लाओ और अपनी किस्मत खुद बनाओ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में।